जी, चेतन एक दृष्टा है। चेतन मीन्स आप, हम। दृष्टा का अर्थ है किसी चीज को देखने वाला, वो भी दूर से। ध्यान रखना, अगर उसके अति सानिध्य में हो जाएंगे तो उसका दृष्टा नहीं रह जाएंगे। इंद्रियों के थ्रू अब विचार करो, आपने आंखों से बाहर कोई रूप देखा, अब उस रूप को देखने के कारण से आप लालायित हो उठे। अब बोलो, वो रूप आपके अंदर गया या आप उस रूप के अंदर गए? नहीं गए ना, दोनों अलग अलग हैं, दूर दूर है। लेकिन आप लालायित हो गए। अब आप जब लालायित हो गए, किसके लिए? उसके भोग के लिए, उसके भोग के लिए, उसकी चाहत के लिए, क्योंकि चाहत आपका स्वभाव है, ज्ञान आपका स्वभाव है। आपके अंदर यानी आप में आपको उस रूप को भोगने की इच्छा हो गई। भोगने का अर्थ प्राप्त करने का। प्राप्त क्यों करना चाहते हो? अब उससे आप सुख लेना चाहते हो, यह आपका स्वभाव है। अब बताओ, सुख लेना चाहते हो, लेकिन उससे पहले आपने देखा। ना देखते तो आपके अंदर ये लालसा होती ही ना, आप लालायित होते ही ना, आपके अंदर एक कामना प्रकट होती ही ना। जब आप लालायित हो गए, अब क्या हुआ? रूप बाहर पड़ा है। जिस वस्तु को आप पाना चाहते हो बाहर पड़ा है, अंदर नहीं है। अब आपके अंदर जो भोग की जिज्ञासा थी, जो लालसा है, इससे आप व्याकुल हो पड़े, व्याकुल हो गए। ध्यान रखना, आपके अंदर हरकत शुरू हुई है उसको पाने की। बस अब यही अहंकार आपको पैदा हो गया। अब ये जब अहंकार हो गया भोग की, फिर इसी को के थ्रू आपका बुद्धि, आपके अहंकार के थ्रू, आपकी लालसा के थ्रू सारी चैन अपने आप स्वतः ही चालू हो जाएगी। बस आप इतना ही करते हो, इतना करते, इससे आगे कुछ नहीं करते हो। अब इसको कहते हैं आत्मा इंद्रियों को पुश कर देता है, इनको प्रेरित कर देता है। ध्यान देना, वो छू के नहीं, धक्का मार के नहीं, अपनी जिज्ञासा ही, आत्मा की जिज्ञासा ही इन इंद्रियों को प्रेरित कर देता। आत्मा स्वयं उसको हाथ लगा के, पांव लगा के और कुछ करके नहीं प्रेरित करता, क्योंकि अति सूक्ष्म सत्ता हो आप, अति सूक्ष्म। लेकिन इससे प्रकृति के अंदर वाइब्रेशन आने लग जाता है। प्रकृति क्या है? महत्त्व, इसे का अहंकार भी कह लो। ये महत्त्व तो आपके इस कामना से हलचल उसमें होने लग जाती है, वाइब्रेशन होने लग जाती है।
अब वो हलचल बुद्धि के थ्रू ज्ञान रूप में आ जाती है। बुद्धि के द्वारा चेतन स्मृत करता है। कैसे स्मृत करता है, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे जाना है, ये सब चीज बुद्धि के द्वारा स्मृति हो जब आ जाती है। जब तक स्मृति बनी रहती है तब तक ये पूरी की पूरी चैन अपने आप शुरू हो जाती है। जी आत्मा ऐसा करता है। अभी आपने देखा रूप की बात आई। अगर रूप आपके सामने आता ही ना, वो वस्तु आपके सामने आती ही ना, तो आपके अंदर उसको भोगने की अर्थात उसको पाने की कामना ही न प्रकट होती। कामना प्रकट होती है दो प्रकार से। एक तो प्राणी और पदार्थ का जब सानिध्य होता है तब कामना प्रकट होती है, तब भोग की लालसा प्रकट होती है। दूसरी, जो चेतन ने अर्थात आपने पहले से स्वाद का अनुभव किया हुआ है, अनुकूल का अनुभव किया हुआ है, तो उस समय जब अंदर होते हो मन बुद्धि के द्वारा उस पे संकल्प विकल्प आपका चालू हो जाता है। आपके अंदर असंख्य संकल्प और विकल्प चल रहे होते हैं जो बुद्धि के द्वारा आप ग्रहण भी नहीं कर पाती, लेकिन चल रहे होते हैं, हर क्षण चल रहे होते हैं। असंख्य संकल्प विकल्प चलते हैं। बिना संकल्प विकल्प के आपका एक क्षण भी नहीं जाता। अब उसी असंख्य संकल्प विकल्प में से बुद्धि के द्वारा आप उसमें से एक चूज कर लेते हो, चुन लेते हो। अब वो जो एक को आपने चुना, अब बुद्धि के द्वारा उस पे आप निश्चय करने लग जाते हो, मन के द्वारा मनन करने लग जाते हो। बुद्धि के द्वारा आपको निश्चय होने लगता है कि ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। मन आपको देश काल बता देता है, बुद्धि उसका ज्ञान करा देती है, आप उसका ज्ञान कर लेते हो। बिना चखे अब प्रेजेंट में आपने पूर्व जो चखा हुआ है वो स्वाद आपको अनुभव होने लग जाता है। तो जितना ये संकल्प विकल्प चलता रहेगा उतना ही अधिक आपके अंदर उस पदार्थ के प्रति जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी, भोगने की चाहत बढ़ती चली जाएगी। जितना आप संकल्प विकल्प अधिक करेंगे, जितना चिंतन अधिक करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि चिंतन करते करते आप आपे से बाहर हो जाते हो, अर्थात बर्दाश्त की क्षमता खत्म हो जाती है। तब आप इंद्रियों को प्रेरित कर देते हो उस पदार्थ को पाने के लिए, फिर आपकी इंद्रियां लेके चल देती हैं। यहां गौर करना, सिर्फ आप ही चेतन हैं, दूसरा इसमें कोई चेतन नहीं है। बाकी सब आपके साधन मात्र हैं। आपके जीवन के सभी कार्य संपन्न करने के लिए
ये साधन है आपके जीवन के, और इसी साधन से ही आप अपने इच्छा की प्राप्ति भी कर सकते हो। इसी से आप इनको प्रेरित करके आप संसार में भटकते रहते हो। जिस समय पूरी चैन बन जाती है, यानी जब आप उसके अंदर आसक्त हो जाते हो, उस समय आपको ये नहीं पता होता मैं क्या हूँ, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है, विषय क्या है, सब एकाकार हो जाता है। यही आपकी अज्ञान दशा है। इसी अज्ञान दशा में ही आप सारे कार्य करते हो। इसी अज्ञान दशा से ही आप संसार से अपना संबंध बनाते हो। ज्ञान दशा अगर हो तो संबंध ही न बनाओ। इसी तरह हम सबका जीवन चल रहा है। फिर भी यहां गौर कर लेना, तेल और पानी की तरह आत्मा और इंद्रिय है। जैसे तेल और पानी आपस में नहीं मिलते, लेकिन है तो एक साथ ही। इसी तरह से आत्मा और इंद्रिय आपस में नहीं मिलते, लेकिन है एक साथ ही। आत्मा की कामना से ये सब अपने अपने कार्य के अंदर लग जाते हैं। समस्त इंद्रियां आत्मा की सेवा के लिए हैं, और ये तब तक सेवा करते रहेंगे। ध्यान रखना, शरीर की मृत्यु के बाद इंद्रियों की मृत्यु नहीं होती। कामना की समाप्ति के बाद इंद्रियों की मृत्यु होती है। शरीर की मृत्यु हो जाती है तो आपकी पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रिय, प्राण अर्थात पांच तन्मात्र और आत्मा, और तीन आपके अंतःकरण, इससे आप लिपटे रहते हो। शरीर की मृत्यु के बाद में ये 18 तत्व तो एक साइड में चल देते, उड़ जाते हैं इस शरीर में से, उड़ गए। लेकिन इन 18 तत्व के अंदर ही आत्मा घिरा रहता है। क्यों घिरा रहता है? कामना के कारण से। क्योंकि उसकी कामना की पूर्ति नहीं है 17 तत्वों से होनी है, जो ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अंतःकरण, इन्हीं के द्वारा होगी। इसलिए इनका संग वो नहीं छोड़ता आत्मा, और आत्मा का संग ये नहीं छोड़ते। क्योंकि ये समस्त जो सूक्ष्म शरीर है, ये आत्मा के उपकार के लिए बनाई गई है। इसलिए आप मरोगे या कोई भी मरेगा तो ये चले जाते हैं साथ में। स्थूल शरीर यहीं रह जाती है, क्योंकि स्थूल शरीर हवा, पानी, आग, मिट्टी और इन्हीं सब से बना हुआ है। और यहां की चीज फिर यहीं रह जाती है। यहां की चीज यहीं रह गई, यहां की चीज नहीं जाती। ध्यान रखना, यहाँ का भौतिक तत्व नहीं जाता, यहाँ की जो शरीर है शरीर नहीं जाती, लेकिन जिससे शरीर बनी है वो शरीर फिर उसी में मिल जाती है। तो क्या रह गया? उस शरीर का पानी यहीं रह गई, उस शरीर की मिट्टी यहीं रह गई, उस शरीर की आग यहीं रह गई, उस शरीर की हवा यहीं रहेगी। गया क्या? हाँ, उस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर थी शक्ति रूप में, वो इसमें से निकल गई, क्योंकि वो जलती नहीं। ध्यान रखना,
अग्नि से वायु भी नहीं जलती, अग्नि से जल भी नहीं जलता, अग्नि से मिट्टी भी नहीं जलती। ध्यान रखना। लेकिन ये चारों चीज मिले हुए हैं ना, मिलकर एक रूप बना हुआ है। तो अग्नि क्या करती है, इन सबको अलग अलग कर देती है तत्वों को। तो ये तो यहीं के थे, यहीं रह गए, लेकिन शक्ति रूप में जो उसके लिए साधन मिला था वो चली गई, आत्मा लेके चला गया। और जब तक वो है, ध्यान रखना, जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक स्थूल शरीर मिलता रहेगा। तो मुक्ति हमें इस स्थूल शरीर से नहीं चाहिए भाई। स्थूल शरीर से तो मुक्ति हो ही जाएगी, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में इस शरीर से तो मुक्ति हो ही जानी है, फिर दूसरी शरीर मिल जानी है। तो इससे मुक्ति क्या पाना है? नहीं, हमें मुक्ति पाना है सूक्ष्म शरीर से, जो इस लाश से हम निकलते हैं फिर हमें उठा के लेके चल देती है वो दूसरी लाश के चक्कर में। तो वो हमारा मेन कारण है, उससे हमें मुक्त होना भाई। अब विचार करो, वो प्रेरित कैसे होती हैं? आपके द्वारा ही होती है ना, अभी बताया गया ना। आपके अंदर कामना जगी नहीं कि उनके अंदर वाइब्रेशन शुरू हो गया, वही आपका अहंकार है, आपके द्वारा प्रकट होने वाला अहंकार जो वाइब्रेशन करती है बुद्धि के अंदर, जो चिंतन करता है मन के अंदर, जो संकल्प विकल्प उठाता है मन के, उठने लग जाता है मन के अंदर। इससे हमें मुक्त होना भाई। आप अंदर जाते हो, देखो क्या करते हो, शरीर से तो मुक्त हो गए ना बाहर से, क्या अंदर संकल्प विकल्प आपका समाप्त हो गया? नहीं, चल रहा होता है। उससे मुक्त होना है। उससे मुक्त होने के लिए हमें ऐसा करना कि हमें उसको प्रेरित करने की चाहत ही समाप्त हो जाए, इसको प्रेरित करने की कामना ही समाप्त हो जाए। और इसको तब तक प्रेरित करोगे जब तक संसार के भोगने की कामना है, तब तक करते रहोगे। और आपकी प्रेरणा से ही इंद्रियां प्रेरित होकर अपने अपने विषयों में लग जाती हैं। आप एक बात बताइए, आपकी आंख को कैसे पता है कि रूप पे ही जाना है, या फला रूप ही अच्छा है? विचार करो ना। जिस रूप पे आत्मा का भाव टिकता है, नेत्र वहीं जाकर ठहर जाती है। आपकी आंखों को कैसे पता? जो शब्द आप सुनना चाहते हो, आपके कान जाके उस शब्द को गहराई से सुनना पसंद करते हैं, तो लग जाते हैं। आपके कान के क्या पता? इनको कुछ नहीं पता, क्योंकि आपके प्रेरणा से ये सब काम कर रहे हैं। आपके प्रेरित करने से सब प्रेरित हो रही है। अब इससे छूटने के लिए आपको इनको प्रेरित करना बंद करना पड़ेगा। इनको प्रेरित करना बंद कैसे करोगे? जब तक बाहर आपकी चाहत है तब तक तो आप बंद ही नहीं कर सकते, संभव ही नहीं। करोगे। अब आप अपने अंदर प्रवेश कर जाओ,
इनके अंदर नहीं, ध्यान रखना। ये बाह्यमुखी होना है, इंद्रियों के थ्रू आप बाहर को झांकते हो। इनके थ्रू आप बाहर को प्रेरित कर रहे हो, उनको बाहर के पदार्थ पाने के लिए, प्राणी पाने के लिए प्रेरित कर रहे हो उनको। तो आपके कार्य में कार्य संपन्न करेंगे। क्योंकि ध्यान रखना, ये इंद्रियां आपने नहीं लिया, ये भौतिक नहीं है, ये अभौतिक है। ये इंद्रियां सृष्टि की आदि में जब आप प्रलय काल से उठते हो, तब आपके कर्मों के आधार पर सृष्टि के आदि में ये सूक्ष्म शरीर यानी सूक्ष्म इंद्रियां आपको दी जाती हैं, आपके कार्य संपन्न करने के लिए। और बिना सूक्ष्म इंद्रिय के भस्म किए आप मुक्त नहीं हो सकते। अब इसका दो ही उपाय है। दो तरह से आपकी सूक्ष्म इंद्रियां, जिसमें मन भी समाहित है, बुद्धि भी समाहित है, ज्ञान इंद्रिय भी, कर्म इंद्रिय भी, दो ही तरह से आप इसको भस्म कर सकते हो। इन इंद्रियों को अग्नि भी बाल बांका नहीं कर सकती, जल भी बाल बांका नहीं कर सकता, वायु भी कुछ नहीं कर सकती, आकाश भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन सब से अति सूक्ष्म है। अब इस सूक्ष्म शरीर अर्थात मन वगैरह को भस्म करने का आपके पास दो मार्ग परमात्मा ने दिया हुआ है, जिस साधन से इनको आप भस्म कर कर आप छूट सकते हो इनसे। जब इनसे छूट जाओगे तो स्थूल शरीर का लिंक इनसे है, आपका नहीं है। स्थूल शरीर से संबंध ये बनाती हैं, और आपका संबंध सूक्ष्म शरीर से बनता है। अब कैसे भस्म करोगे? या तो सृष्टि का जब प्रलय होगा तब भस्म हो जाएंगे, ध्यान रखना। सृष्टि का प्रलय काल जब आएगा तब ये भस्म हो जाएंगी। उस समय आप कुछ समय के लिए मुक्त रहेंगे, लेकिन मोक्ष में नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। या तो अभी सृष्टि के आदि और अंत के मध्य में आपके पास एक विधि है जिसके द्वारा इसको आप भस्म कर सकते हो, सूक्ष्म शरीर को। वो क्या विधि है? आप अंदर चले जाओ, इनसे कार्य लेना बंद कर दो, इनको प्रेरित करना बंद कर दो। आप अपने ही अंदर समाहित हो जाओ, यानी अपने ही अंदर ओतप्रोत जो ब्रह्मानंद है या उसमें लीन रहो, या अपना ज्ञान स्वरूप जो चेतना है उसमें आप मग्न हो जाओ। वहां इनकी कोई पहुंच नहीं, न अहंकार की पहुंच है, न बुद्धि की पहुंच है, न मन की पहुंच है, न आँख की पहुंच है, न कान की पहुंच है, न त्वचा की पहुंच है, न नासिका की पहुंच है, न रसना की पहुंच है, न हाथ का की पहुंच है, न पांव का पहुंच है, न वाणी की पहुंच है। किसी की पहुंच वहां है ही नहीं। वहां पर इनकी पहुंच नहीं है और इनका कार्य भी नहीं है, क्योंकि आपका अंदर का कार्य संपन्न करने के लिए ये साधन नहीं है, आपके बाहर का कार्य संपन्न करने के लिए साधन है। अब आपने करना क्या पड़ेगा?
हकीकत तो आज आप उल्टा चल रहे हो, जहां हो वहां से बाहर भटक रहे हो इंद्रियों को थ्रू। ये उल्टा चलना है। लेकिन वो जो है वो सीधा चलना है, जहां हो वहीं बैठ जाओ बस, जहां इंद्रियों से परे हो जाते हो। जब आप वहां होते हो तो आप अपने ही सत्य स्वरूप से, अपने ही चेतन स्वरूप से, अपने ही चेतन स्वरूप के अंदर जो अनुभव करते हो, वहां ना देश है, ना काल है, ना हवा है, ना पानी है, ना अग्नि है, ना वायु है, ना आकाश है, ना कोई प्राणी है, ना कोई पदार्थ है, ना आपका कोई रिश्तेदार है, ना आप किसी को हो, ना कोई आपका है, ना आपकी कोई वहां जाति है, ना आपका कोई रूप है, ना आप वहां स्त्री हो, ना आप वहां पुरुष हो। सृष्टि के समस्त बंधनों से आप उसमें रहित हो। लेकिन जैसे हो वो सत्य स्वरूप में ही हो, वही आपका असली रूप है, जिसके अंदर न दुख है, न सुख है, न हानि है, न लाभ है, न जन्म है, न मृत्यु है, न आना है, न जाना है, न कोई अपना है, न कोई बेगाना है, न कुछ पाना है, न कुछ खोना है। जहां कुछ और तो है ही नहीं, लेकिन वही सर्वस्व है आपका, सर्वस्व। जिसको प्राप्त करके कुछ प्राप्त करना आपको शेष ही नहीं रहेगा, जिसको जानकर कुछ जानना शेष ही नहीं रहेगा। जिस ज्ञान में निमग्न होकर उससे बड़ा ज्ञान कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी ज्योति आप हैं जो जगमगा रही है। जगमग ज्योति बरै दिन राती, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। न वहां रात्रि है, न कोई दिन है, न सूरज का प्रकाश, न बिजली का प्रकाश, न दीवा का प्रकाश, न ताज का प्रकाश, किसी का प्रकाश नहीं। फिर भी अपने ही प्रकाशित रहते हो। उसी का नाम ब्रह्मलोक है, उसी का नाम है आत्मलोक है। उस लोक में जाने के बाद में फिर पुनः इस लोक में आकर समस्त कामनाएं ही समाप्त हो जाती हैं। समस्त कामना, जो करना था कर लिए, जो पाना था पा लिए, जिसके आगे कुछ है ही नहीं। ऐसी जगह आप पहुंच गए जहां इति हो गया। इति, जिसके बाद में कहीं कुछ नहीं रह जाता। अब वहां जाने के बाद में अब विचार नहीं है कि जब इंद्रियों का कोई कार्य ही नहीं, अब जो इंद्रियां, जो सूक्ष्म शरीर आपके लिए भागा फिरता था, आपके लिए तत्पर रहता था, आपके कार्य को संपन्न करता रहता था, संपन्न तभी करता था कि आपका कार्य कभी पूरा ही नहीं हुआ, आपकी कामना कभी शांत ही नहीं हुई।
इसलिए ये इंद्रियां आपके पीछे पीछे लगी थी, सूक्ष्म शरीर आपके पीछे पीछे लगी थी। अब वहां जाकर आपकी कामना ही समाप्त हो गई। और ऐसी कामना जहां इंद्रियों का कोई काम ही नहीं है, जहां सूक्ष्म शरीर का कोई काम ही नहीं है, अब ऐसी जगह आपके पहुंचने के बाद में इंद्रियों का कार्य समाप्त हो गया। जब इनका कार्य ही समाप्त हो गया, अब इनका क्या काम है? फिर किस लिए रहेंगी? आप इनसे परे हो गए। इस तरह से यहां तक पहुंचा हुआ अगर कोई आत्मा है, कोई चेतन है, तो शरीर की मृत्यु के बाद में ये सूक्ष्म शरीर की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा आत्मा ब्रह्मरंध्र के द्वारा ब्रह्मलोक को चला जाता, अर्थात ब्रह्मलोक में ब्रह्मरंध्र के द्वारा अवस्थित हो जाता है। अब उसकी जैसे स्थूल शरीर यहीं रह गई, वो सूक्ष्म शरीर भी यहीं रह गई। ये दो प्रकार से हमारी सूक्ष्म शरीर को भस्म किया जा सकता है। सूक्ष्म शरीर में आपका विचार भी आता है, संकल्प विकल्प भी आते हैं, सब आते हैं। अब आपकी कामना समाप्त हो गई। कामना समाप्त, इंद्रियों का कार्य ही समाप्त। अब आप मुक्त हो गए, छूट गए। किससे? फिजिकल बॉडी से तो छूटना था, स्थूल शरीर से, लेकिन सूक्ष्म शरीर से भी अब आप मुक्त हो गए। अब आत्मा स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र, ध्यान रखना, सूक्ष्म शरीर में भी आप परतंत्र थे, स्थूल शरीर में भी आप परतंत्र थे। स्थूल शरीर की भी परतंत्रता आपकी खत्म हो गई, सूक्ष्म शरीर की भी परतंत्रता आपकी खत्म हो गई। अब आप स्वतंत्र हो गए। अब स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ? पहले कुछ करने के लिए आपको इंद्रियों की और शरीर की आवश्यकता पड़ती थी, यह आपकी परतंत्रता थी। अब कुछ भी करने के लिए आपको ना इंद्रियों की आवश्यकता है, ना शरीर की आवश्यकता है। आप में ऐसी क्षमता है, ऐसे पावर हैं आप, तो यही स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के बाद में आत्मा मोक्ष को चला गया। आज बस इतना ही। आगे मोक्ष क्या है, कहाँ रहते हैं, फिर किसी दिन इस पे चर्चा होगी। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।